राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक जुड़ा हुआ है एक मछली से। उस मछली का नाम है और फिश। और ये कहाँ पे पाई गई है? ये पाई गई है आपके मेक्सिको के एक तट पे। अब ये इतनी क्यों इंपॉर्टेंट हो गई है? क्योंकि इस मछली को ही हम कयामत की मछली भी कहते हैं। जापान में इसे समुद्र की एक दूत भी कहते हैं। तो इसके बारे में बढ़िया से पढ़ना जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर इससे ये कयामत की मछली के नाम से जाना जा रहा है तो ये पूरे विश्व के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रोल निभाती है। तो इसी वजह से कई सारी संस्थाओं में, कई सारी न्यूज़पेपर्स में इसके बारे में कई आर्टिकल्स छापे गए हैं। जैसा आप देखेंगे कि फॉक्स न्यूज़ में, इंडिया टीवी में कई सारे जगहों पे इसके बारे में आर्टिकल्स छप चुके हैं। तो अब ये इम्पोर्टेंट क्यों बन चुका है? तो क्या इसमें इतना खास है जो हर संस्था इसके बारे में बात कर रही है? हर संस्था इसको डूम्स डे की फिश कह रही है। डूम्स डे का मतलब होता है कि कयामत का देव। अब यहाँ से ये चीज हमें बहुत अच्छे से समझनी होगी कि सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि जो ये और फिश है वो क्या है। और फिश वो मछली है जो कि गहरे समुद्र में मिलती है। वो वहां पे रहा करती है। बहुत क्लियर आपको ये समझ सकते हैं कि जो समुद्र है उसके बहुत अंदर, इसी वजह से हमें नॉर्मल जियो से और जो तैराक होते हैं, जो नॉर्मल शिप में घूमने वाले लोग होते हैं, उसे ये देखते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये गहरे समुद्र में रहने वाली एक जीव है। दूसरा, ये आमतौर पे कितने अंदर रहती है? लगभग आपको दिखाई देगी 200 मीटर से नीचे ही। क्लियर हुआ ये बात? यहां से आगे बढ़ें तो आपको जापान की उस कहानी के ऊपर लेकर चलते हैं जहां पे जापान ने इसे कहा जाता है कि ये एक समुद्र देवता का दूत है। अब आपको एक कहानी बताता हूं कि 2011 में ये फिश जापान के तटों पे दिखी गई थी और ये कहा गया कि अब यहाँ पे तबाही आएगी। और उसी साल आपने ये सुना होगा कि सुनामी और तबाही जापान में देखी गई। अब यहाँ पे फिर से एक मेक्सिको का कोस्ट जहाँ पे ये देखी गई, अब ये मेक्सिको को लोगों को बहुत परेशान कर दिया। क्यों? क्योंकि ये उनके लोगों को 2011 का किस्सा याद दिला रहा है। तो यहाँ से अगर हम बात करें कि भाई इस फिश को जब मेक्सिको के पोस्ट पे देखा गया तो मेक्सिको भी उसी एरिया में आता है जिस एरिया को हम रिंग ऑफ फायर कहते हैं, और जापान भी उसी एरिया में आता था। अब ये रिंग ऑफ फायर क्या होता है उसको समझाऊंगा, लेकिन जिस एरिया में ये मिली है वो है आपका ला प्लाया। तो ठीक है, ये इसी कोस्ट पे मिली है, इसी तट पे मिली है। यहाँ से अब रिंग ऑफ फायर की बात कर लेते हैं। आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि ये रिंग ऑफ फायर वही एरिया है जहाँ पे अर्थक्वेक, जहाँ पे वोल्केनोज, इन सब की तादाद बहुत मैक्सिमम है। अब ये एरिया कौन सा है? ये एरिया है ये वाला जहाँ पे मैं यहाँ पे आपको जिक्र कर रहा हूँ। तो ये यहीं पे पाई गई थी और इससे पहले ये जापान में पाई गई थी 2011 में। और 2011 में आपको अभी मैंने बताया कि सुनामीज और भूकंप यहाँ पे आ गए थे और आज तक उस तबाही से जो जापान है वो रिकवर कर रहा है। तो इसी वजह से मेक्सिको के लोग बहुत परेशान लग रहे हैं, बहुत ही भयभीत लग रहे हैं कि भाई हो सकता है कि अब तबाही के दिन आने वाले हैं। इस पूरे रिंग ऑफ फायर में बहुत ज्यादा भूकंप आते रहते हैं और वोल्केनोस भी फटते रहते हैं। तो ये चीजें आपको समझनी होगी। अभी तक अगर हम यूएस नेवी की बात करें तो यूएस नेवी ने 7 मीटर लंबी की ये मछली पकड़ी थी और फिश, और ये अभी तक की मैक्सिमम लंबाई की मछली पकड़ी गई थी और इससे ज्यादा भी हो सकती है लंबी। वो मैक्सिमम 9 तक 10 तक भी जा सकती है। बस
उसके एरिया के ऊपर ये डिपेंड करता है कि उसके पानी के उसके जिस तरीके से उसे टेम्परेचर मिलता है वो उस पर भी उसकी लंबाई बेस्ट करता है। तो ये चीज़ें आपके लिए थोड़ा इम्पोर्टेंस हो जाती है इस मछली का आना, और ये भी संकेत देता है कि ओशियन हो सकता है कि वहाँ का बहुत ही ज़्यादा प्रदूषण बढ़ चुका है। अब इससे डरने की वजह आपको ये देखना होगा कि वहाँ की सरकार, वहाँ के लोग किस तरीके से इसे हैंडल करते हैं, और हम सब लोग भी इसे भयभीत ना होकर इसके आने वाले जो भी ये कथाएं चलती हैं इसके आने से कुछ बहुत बड़ा या फिर बहुत बुरा होने वाला है, तो उससे डरने की बजाय हमें उस पर काम करना चाहिए। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।